अच्छा, एक सवाल है आपसे अशोक भाई, कितना कमा लेते हैं डेली आप? अभी अगर आपका शादी करवाया जाए तो आप करेंगे? अभी तो देखिए अब मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन अगर हिंदू धर्म और दलित समाज दोनों छोड़ रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह भी मैंने बोली है। अच्छा अशोक भाई, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। गुजरात दंगा में जो इन्वॉल्व था, जो शामिल था, वह व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा नेता बन गया, बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति बन गया, लीडर बन गया, लेकिन आप यानी अशोक परमार आज भी फुटपाथ पे से चप्पल जूता सीते रह गए। मेरे देश के दलित भाई और गरीब भाइयों, किसी भी धर्म के हो या किसी भी समाज के हो, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि किसी के भरोसे इस देश में बच्चे पैदा मत करना मेरे भाई। समाज के भरोसे या सरकार के भरोसे इस देश में गरीब पैदा मत करना। अगर तुम्हारे में दम हो अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो इस देश में तुम बच्चे पैदा करना। भाई की शादी तो माँ बाप मरने के पहले ही करा चुके थे, वो मुझसे काफी 10 साल बड़ा है, उनके बच्चे हो गए, उनकी भी शादियाँ हो चुकी है सब। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब मैंने बोला ना कि मनी प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम और दूसरा सब कुछ, सब प्रॉब्लम, मतलब इसे। मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। नहीं, एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं, सब प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताएं आप। जब से घर छोड़ा था ना, उस टाइम तो सिर्फ मकान का ही प्रॉब्लम था। पैसे का तो ऐसे वैसे हो जाता, लेकिन मकान करना मुश्किल था। ठीक है। हाँ, और उसके बाद यहाँ गोधराकांड हो गया। 6 महीने मेरे घर छोड़ने के बाद 6 महीने में यहाँ गोधराकांड हो गया। और गोधराकांड में उस टाइम पे मेरी जो इमेज बन गई, ठीक है, मीडिया वालों ने जिस तरह की मेरी इमेज बन दी, तो मुझ पर जान पर खतरा हो गया था। क्योंकि हमारा जो इलाका है हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, और अहमदाबाद के जो खतरनाक इलाके बोलते हैं, वो इलाकों में मैं रहता हूँ। अशोक भाई, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। गुजरात दंगा में जो इन्वॉल्व था, जो शामिल था, वह व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा नेता बन गया, बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति बन गया, लीडर बन गया, लेकिन आप यानी अशोक परमार आज भी फुटपाथ पे से चप्पल जूता सीते रह गए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कौमवादी नहीं बना ना। जो लोग कौमवादी थे उनका विकास हुआ ना, मैं कौमवादी नहीं था और कौमवादी बना भी नहीं हूँ ना। मैं तो एकता, मानवता और भाईचारे की बात करता हूँ, और उसकी यहाँ कोई गुजरात में कोई कीमत नहीं है। गुजरात में कौमवाद और जातिवादी चलता है, ऐसा है। जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो उनका ही विकास होता है, उनको बीजेपी अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसा है। समझे ना बात में, ऐसा है। और मैंने कभी मैंने सिर्फ उस घटना के खिलाफ आक्रोश दिखाया था, गुस्सा दिखा था, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मैंने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज 2022 हो गया, 2022 तक आपसे कौन कौन मिलने आया? गुजरात में से, अहमदाबाद में से आज तक मुझे कोई मिलने नहीं आया, ना कांग्रेस की ओर से, ना बीजेपी की ओर से। कि हिंदू धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं ना, उनकी ओर से आज तक कोई मिलने नहीं आया, ऐसा। मतलब कि कोई मिलने नहीं आया गुजरात का, कोई हमदर्दी नहीं बना आपका, कोई सहारा नहीं बना आपका? जैसे हमारे इलाके में से 4-5 अच्छे लोगों का साथ मिला। मैंने बोला ना कि एक मुस्लिम सामाजिक कार्यक्रम कुतुबुद्दीन से मेरी मुलाकात हुई, ऐसे 4-5 अच्छे लोग मिले जिनका मुझे साथ मिला। लेकिन समाज की ओर से, बीजेपी की ओर से, हिंदू धर्म के ठेकेदारी ओर के, या गुजरात के मीडिया की ओर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। अच्छा, एक सवाल है आपसे अशोक भाई, कितना कमा लेते हैं डेली आप? अभी तो भाई यहाँ 250-300 का काम होता है, जितना मेरा खर्चा है। और अहमदाबाद जैसा मेट्रो सिटी है, तो इतनी इनकम में यहाँ तो अपने तुम अकेले का खर्चा निकाल सकते हो। अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटी में अगर तुम्हारे परिवार के साथ में रहना है तो रोज़ 1000 कमाना जरूरी है। अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर नौकरी करने भी जाऊँगा तो वहाँ को 10,000 से ज़्यादा देने वाला नहीं है, तो उतना तो अपने यहाँ भी हो जाता है, तो अपने नौकरी करने कभी नहीं गए, ऐसा। पैसे की वजह से, घर नहीं होने की वजह से, गरीबी की वजह से आप शादी नहीं की उस वक्त, है ना? अगर आपका शादी करवाया जाए तो आप करेंगे? अभी तो देखिए अब मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन अगर मेरे उम्र की कोई सही मिल जाती है तो शायद करूँगा, लेकिन सामने मकान का प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। नहीं, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अगर आपकी शादी करवाई जाती है और वो शादी करने के लिए राजी है, तो आप शादी करना चाहिएगा? हाँ, तो करूँगा, लेकिन क्या मकान अगर कोई हो तो, क्योंकि अभी अहमदाबाद में है ना, कम से कम 5,000 रुपये किराया मकान का चलता है। आप कहाँ रहते हैं अहमदाबाद में? मैं तो अभी यहाँ ऐसे ही अपने दुकान के अगल बगल में रह जाता हूँ। अच्छा, कहीं सो जाते हैं? फुटपाथ पे? अभी ये स्कूल है बाजू में, कभी ये कोई कारखाना है, कभी ये दुकान है, जान पहचान वाले के वहाँ रात को जाके सो जाता हूँ कि जान आने धोने की सगोड़ होवे, ऐसा है। कभी स्कूल में चला जाता हूँ, कभी ये फैक्ट्री में चला जाता हूँ, ऐसा। किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। जो दलित मुस्लिम एकता करके कुछ पार्टी से जुड़े, सुना था, खबर आई थी। वो सब झूठ था। हाँ, गुजरात में जब ऊना कांड हुआ ना 2016 में, तो मैं ऊना कांड में गया था, लेकिन पार्टी के लिए नहीं गया था, किसी पार्टी के लिए। वो जो वहाँ ऊना में पीड़ित होते ना, वो हमारी समाज के थे, तो मैं उनको मिलने गया था, ऐसा। लेकिन मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, ऐसा।
अगर किसी पार्टी को समर्थन देने की बात आए तो किसको आप समर्थन देना चाहिएगा, किस राजनीतिक पार्टी को? गुजरात में तो कोई पार्टी को नहीं दूंगा, किसी को समर्थन नहीं दीजिएगा? यहाँ गुजरात में किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आया ना। मैंने पहले ही बोला ना कि गुजरात में कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से, किसी की ओर से आज तक किसी ने मुझे ऑफर नहीं किया है। मतलब समझ सकते हैं आप कि गुजरात में एक गरीब की कोई कीमत नहीं है। एक गरीब को ये लोग जहाँ है ना वहाँ ही रखते हैं। गुजरात में पैसे वालों की, पढ़े लिखों की और कौमवादी जातिवादी लोग हो गए ना, तो ऐसे लोगों को पार्टी अपनी ओर ले जाएगी। जैसे कि हार्दिक पटेल है, अल्पेश ठाकोर है, तो ऐसे लोगों को पार्टी खींच लेती है जो किसी जाति के बन के आगे आते हैं, या किसी धर्म के, जैसे धर्म के बारे में कोई बोलेगा ना मुस्लिम के विरोध में, तो बीजेपी उसको अपने खिलाफ ले लेगी। लेकिन मैंने आज तक कभी बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, सिवा के गोधरा कांड में जो हादसा हुआ उसके खिलाफ मैं बोला। हिंदू धर्म और दलित समाज दोनों छोड़ रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह भी मैंने बोली है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमको हिंदू नहीं गिनाया गया। जबकि मीडिया वाला ने काफ़ी 10 साल तक मेरी तस्वीरें चलाई हिंदू के समाज के चेहरे के रूप में, हिंदू तक के पोस्टर के रूप में। लेकिन आज तक गुजरात का हिंदूवादी कोई भी सरकार के हिंदू धर्म का कोई भी ठेका मुझे मिलने नहीं आया। और ये 2 तस्वीर की वजह से मुझ पर जो आफत आई, मुसीबत आई, जो मैंने नफरत का सामना किया, मुसीबत का सामना किया, उसमें भी किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। पूरी लड़ाई में अकेला ही लड़ा हूँ। इसके लिए मैं हिंदू धर्म छोड़ देना चाहता हूँ और दलित समाज इसलिए छोड़ देना चाहता हूँ क्यों आज तक मुझे मेवाड़ी भी मिलने नहीं आया, जबकि वो दलित नेता बन के घूम रहा है। जिग्नेश मेवानी? हाँ, जिग्नेश मेवाड़ी भी आज तक मुझे मिलने नहीं आया। बराबर है, काफ़ी साल से। मतलब कि मैं दलित में भी नहीं गिनाता हूँ, मैं हिंदू में भी नहीं गिनाता हूँ। दलित समाज का था, इसके लिए हिंदू धर्म के ठेकेदार कभी नहीं आए, क्योंकि दलित समाज का था। छोड़कर कहाँ जाइएगा आप? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट? हाँ, कि कम्युनिस्ट विचारधारा में क्या है कि कोई धर्म को, कोई समाज को, कोई जाति को नहीं मानते, अमीरी गरीबी को नहीं मानते। मैं एक बात मैसेज दे देना चाहता हूँ कि दलित समाज का इंसान धर्म के लिए कुछ भी करेगा ना, तो लेकिन दलित समाज को कभी हिंदू धर्म में धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा दलितों को, गरीबों को मैसेज है कि धर्म के लिए कभी कुछ मत करना, इंसानियत भी नहीं दिखाने की। अगर राम भक्तों को जिंदा जलाया जाए, राम भक्तों को मार दिया जाए, कि उनके साथ में कुछ भी हो ना, तो उनके प्रति अब कभी इंसानियत नहीं दिखाना। क्योंकि 2002 में मैंने राम भक्तों के लिए इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई ना। लेकिन जब मेरे पे ये 2 तस्वीर का जब मुसीबत आफत आई ना, तो कोई राम भक्त या कोई हिंदूवादी ठेकेदार मेरे साथ नहीं खड़ा रहा। मेरे साथ में सिर्फ मेरी सच्चाई खड़ी रही। जब मुसीबत में था, जेल में गया, कोर्ट में गया, वो टाइम पे तो कोई नहीं आया भाई। 4-5 अच्छे इंसानों का साथ मिला जो किसी पार्टी के नहीं है, हाँ, मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की। उसमें दलित समाज के भी है, मुस्लिम समाज के है और श्रवण समाज के भी है। उन्होंने इंसानियत से मेरी मदद की है। ऐसा ये दलित नेताओं ने मुझे कभी अपना नहीं माना है, तो उनको मैं क्या बोलूँगा? उनको जो करना है वो करें, जहाँ जाना वहाँ जावे। एक बात जरूर बोलूँगा कि ये लोग सिर्फ मार खाते हैं ना, उन दलितों के पास ही जाते हैं। गुजरात में ऐसे कई हादसे हो गए, ऊना कांड के बाद भी कई हादसे हो। जो दलित मार खाता है ना, उसके पास ये लोग पहले दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो दलित गरीब लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है गरीबी के सामने, कौमवाद के सामने, जातिवाद के सामने, उनका ये लोग साथ नहीं देते मेरे भाई। मुझे किसी ने नहीं दिया, मुझे सिर्फ आप जैसे मीडिया वालों का साथ मिला है। समझे बात? आज की तारीख में बात करूँ ना, तो मेरे लिए मोदी भी सेलिब्रिटी नहीं है और मेरे लिए मेवाड़ी भी सेलिब्रिटी नहीं है। ये जो गरीब मजदूर जो मजदूरी करते हैं, ये गरीब है, ये मजदूर है, पैदल चलाता है, ये गरीब है, ऐसे लोग ही मेरा सेलिब्रिटी है। राजनीति में जुड़िएगा कभी आगे? मैंने राजनीति कीजिएगा, किसी पार्टी से जुड़िएगा आगे भविष्य में मैं गुजरात बाहर कोई पार्टी ऑफर करेगा तो वहाँ जुड़ूंगा। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली में कोई एक पार्टी करेगी ना, लेकिन गुजरात में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुजरात में ओनली कौमवाद और जातिवाद चल रहा है। यहाँ एकतावादी इंसान की, मानवतावादी इंसान की और गरीब की यहाँ कोई कीमत नहीं है। यहाँ तुम किसी धर्म के बनोगे, मोदी की तरह कौमवादी बनोगे, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, विकास हो जाएगा। और हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवाड़ी जैसे जातिवादी नेता बनोगे ना एक समाज के, तो पार्टियां तुमको ऑफर करेगी, तुमको आगे इलेक्शन में टिकटें मिलेगी। अभी हार्दिक पटेल को भी टिकट मिली है, मेवाड़ी को भी मिली है, सबको मिली है। मतलब समझ गए ना आप कि गुजरात में क्या चलता है। गुजरात में कौमवादी बनना, जातिवादी बनो तो ही तुम्हारा विकास होगा। तुम एकतावादी बनोगे, मानवतावादी बनोगे ना, तो मेरी तरह फुटपाथ पे ही बैठ रहोगे। इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो दुख है, वो लाजमी है, वो एकदम जायज़ है, क्योंकि 20 साल तक इन्होंने संघर्ष किया है इस फुटपाथ पे। इसी फुटपाथ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली दरवाज़ा का यह इलाका है, यही फुटपाथ है, और 20 साल तक इन्होंने संघर्ष किया है। दोस्तों, 20 साल तक, 2 दशक तक संघर्ष करने वाला एक मोची और क्या उम्मीद कर सकता है। न हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी जैसे
दलित नेता इनसे मिलने आए, न कोई बीजेपी, न आरएसएस, न बजरंग दल, कोई इनसे मिलने नहीं आया, जबकि इनके फोटो का पूरा इस्तेमाल। और लास्ट में इनको मिला क्या? इनकी गरीबी के वजह से, घर नहीं होने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से शादी नहीं हुई। आज भी 20 साल के बाद भी आज ये उसी दशा में है जो जिस दशा में वो पहले हुआ करते थे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे देश के दलित भाइयों और गरीब भाइयों, किसी भी धर्म के हो या किसी भी समाज के हो, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि किसी के भरोसे इस देश में बच्चे पैदा मत करना मेरे भाई। समाज के भरोसे या सरकार के भरोसे इस देश में गरीब पैदा मत करना। अगर तुम्हारे में दम हो अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो इस देश में तुम बच्चे पैदा करना। देखिए मेरी इनकम कम है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत नहीं है मेरी, इसके लिए मैंने बच्चे पैदा नहीं किया, शादी नहीं की है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी यही काम करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई गधा कुत्ता नहीं हूँ, समझ गए। तो मैं देश के गरीबों को यही बोलता हूँ कि अगर अपने, मैं टैलेंट वाला था लेकिन गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं सका हूँ, ठीक है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते, मेरे पास पैसा होता ना, तो मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता था, प्रोफेसर बन सकता था। लेकिन गरीबी की वजह से माँ बाप जल्दी मर गए, इसकी वजह से मैं नहीं बन सका। और आज मुझको ये जो मेरे मेरिट का काम नहीं वो करना पड़ रहा है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। इसके लिए मैं चोखा ही बोलता हूँ कि समाज के भरोसे, सरकार के भरोसे इस देश में गरीब पैदा मत करना। या तो तुम गरीबी दूर करो या तो फिर गरीब पैदा मत करो मेरे भाई। इंसान की तरह जियो, क्योंकि दो पैर पे चलने वाला हर आदमी इंसान नहीं होता है। इंसान तुम कब कहलाओगे कि इंसान की तरह जियोगे, इंसान की तरह सोचोगे, तब तुम इंसान कहलाओगे मेरे भाई। बाकी बच्चे तो जानवर भी पैदा करके मर जाते, उस तरह मत जीना मेरे भाई। देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचना। धर्म जाति से मत जीना, अपने बच्चों को पढ़ाना ताकि उनकी हालत मेरे जैसी ना हो, ठीक है।